मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो जो आपका आज पेपर हुआ है पेट का। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे जो हमको कहीं कहीं से मिले, हम उनको इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि सेना में रेजिमेंट का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया था क्वेश्चन ना। तो उसमें आपका जो सही आंसर था वो था विद्या बालन। ऐश्वर्या राय ये सब थे विकल्प में, प्रियंका चोपड़ा, लेकिन सही आंसर आपका था विद्या बालन। और एक क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से था कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस, तो उसका जो आपका सही आंसर था वो 24 अक्टूबर। ठीक, अगर जिन बच्चों ने 24 अक्टूबर लगाया उनका आंसर एकदम सही। अगला है अंतर्राष्ट्रीय। हमको जो क्वेश्चन मिले हैं हो सकता है लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो वो है हेंग में, कहाँ पे, नीदरलैंड। ठीक, शुद्ध वर्तनी शब्द आया था, बहिष्कार, बाहिष्कार कई तरीके से लिखा था। तो उसमें ब हाँ पे छोटी मात्रा, खष्टी सा आधा कार, ये आपका सही था। और एक आपका है थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन देश किसे कहा जाता है? देखिए आपका ड्रैगन, भूटान का जो चिन्ह होता है उसमें भी ड्रैगन छपा होता है। इससे भी याद होना चाहिए कि थंडर ड्रैगन देश किसको माना जाता है? भूटान को। आप लोगों ने अगर भूटान लगाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही। ठीक, और चैनल को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए। जो लोग भी पेट का एग्जाम दिए उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा था, उसमें था आपका एक विकल्प गोवा। आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? गोवा। एक साइड था तीक्ष्ण का। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कुंठित। एक आया था आपका गजवदन, आया था क्वेश्चन, गजवदन का पर्यायवाची, गजवदन का पर्यायवाची गणपति गणेश जी होते हैं। ठीक, अगला त्वचा की बाहरी सतह, अगर आपका बाहरी सतह त्वचा की क्या होगी? इसका नाम होता एपिडर्मी। था विकल्प में, अगर एपिडर्मी आपने लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपको हो सकता है यहाँ पे चमक रहा हो, दिख रहा हो, लेकिन मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, है श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक कुछ लोगों ने स्वामीनाथन को लगाया होगा। स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति के जनक थे, और श्वेत क्रांति के जनक आपके थे वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन। मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, भूलिए एकदम मत। और सबके पास ये पहनता चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन यह भी था कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई कब शुरू हुई, मतलब सबसे पहली बार चढ़ाई कब हुई थी। अगर आपने इसमें अपना आंसर 1953 लगाया है तो आपका सही है। 1953 में पहले इस पर सबसे पहले इस पर चढ़ाई हुई थी। ठीक, एक क्वेश्चन आपका ये था, इकोनॉमिक्स का था कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? जो विकल्प आपका दिया था उसमें था तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र आपका सही आंसर था। ठीक, एक था फाहयान, ह्वेनसांग, टामस रो। इनमें भारत में आने वाले का क्रम पूछा था। देखिए तो क्रम आपका यही होगा, पहले फाहयान, फिर ह्वेनसांग, फिर आया था टामस रो क्रम। ठीक, आपका ये क्रम बिल्कुल सही था। अगला था पंचायती राज किस अनुच्छेद में, ऐसा कुछ करके था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? पंचायती राज अनुच्छेद 40। अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आपको जानकारी रही होगी, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40। चलिए नींबू में अम्ल पूछा था शायद कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू का जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है पूछता तो टार्ट्रिक अम्ल ऐसे होता है। चलिए सऊदी अरब की राजधानी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो सऊदी अरब से जो क्वेश्चन था उसका रियाद का सऊदी अरब वाला ही सही था। ठीक, जो रियाद था कि रियाद किस देश की राजधानी ऐसा कुछ था, तो उसमें क्या था आपका? सऊदी अरब। अगला है धनवंतरी किसके दरबार में आए थे। तो आपके विकल्प में था चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय जिसको हम बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में धनवंतरी आया था उनके दरबार में। चलिए दूध का दूध, पानी का पानी, ये तो मुझको लगता है सबका सही रहा होगा। कभी कहीं झगड़ा होता है, कहेंगे कि अभी किसी को बुलाएंगे या हमारे पिताजी आएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी का मतलब होता है कि वहाँ पे उचित निर्णय होगा, सही निर्णय होगा।
तो उसका जो आंसर था वो क्या था, उचित निर्णय। और आपका ये क्वेश्चन देखिए कैलेंडर से था, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 2 साल बाद का बताना था। अगर आप कैलेंडर पढ़े होंगे, मैंने इसको पढ़ाया था कि कैलेंडर में एक साधारण वर्ष में एक शेष दिन होता है। अगर एक शेष दिन होगा तो एक दिन आगे जाएगा एक साल में। अगर 2006 की बात करें 18 फरवरी को, तो उसमें जो दिन आएगा शनिवार आएगा। फिर एक साल आगे गया 2007 में एक शेष दिन और आगे जाएगा, और शनिवार से अगला दिन क्या होगा, रविवार आपका आंसर होगा। और आपके मैथ में जो क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको ग्राफ साड़ी सब बताया था, इस पर आपका 20 क्वेश्चन आया था। अगर जो बच्चे पढ़े रहे होंगे उसमें 20 के 20 सही किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बहुत साधारण से क्वेश्चन थे। आपको केवल साड़ी दी थी, ग्राफ बना के दिया था, और आपको देखने में वो कठिन लग रहा होगा, लेकिन एकदम कठिन नहीं था। 20 क्वेश्चन आपका, मैंने कहा था 10-10 क्वेश्चन दोनों से आएगा, और आया भी था। अगर आप पढ़े रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, तो मैथ के ग्राफ और साड़ी के आपके 20 क्वेश्चन एकदम सही हुए होंगे। ठीक, चलिए अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी मैं यहाँ हल कराता हूँ। और आगे देखते हैं कि आपका कुछ क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो उसका आंसर था 23 जून 1757। अगर आपको याद हो, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। एक क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ कि 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो अगर 1991 बाबरी मस्जिद वाला मामला जब था, तो उस समय कौन थे आपके प्रधानमंत्री, थे पीवी नरसिम्हा राव। तो आपका आंसर उसमें होगा नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक, मतलब ध्वजवाहक के रूप में किसे भारत से लिया गया था, तो भंगावेलु को लिया गया था। ठीक, अगला है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, सबको पता रहा होगा, मध्य प्रदेश में, एमपी। सभी निवासियों का स्वास्थ्य बीमा सबसे पहले कौन सा था, राजस्थान था, विकल्प में ना। चलिए एक क्वेश्चन ये सबको याद रहा होगा, इंडिका के लेखक, कई बार आप पढ़ चुके हैं, इंडिका के लेखक कौन है, मैगस्थनीज है। एक क्वेश्चन था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सबको पता होगा 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछता तो 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष। एक कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, आरबीआई ने किस कार्ड पर रोक लगाई थी, तो ऐसा कुछ था, तो उसका आपका आंसर है मास्टर कार्ड पर रोक लग गई है। आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन था कि एक पुरुष ने किसी महिला से कहा आपके पिता की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, कह रहा है कि आपके पिता की बहन, मतलब उस महिला के पिता की बहन, महिला की हुई बुआ, और वही उस आदमी की भी बुआ लग रही है, यानी महिला और पुरुष आपस में हुई है भाई बहन। पूछा था महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो उसका आंसर अगर आपने बहन लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही। ठीक, चलिए रीजनिंग में और आपके क्वेश्चन आए थे, जितने याद थे या जहाँ से हमको मिले ढूंढ के, उतना मैंने आपको बताया, और जब मिलेंगे तो आगे भी बताऊंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, करते रहिए, हमारा भी हौसला इससे बढ़ता है। हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे, कोई परीक्षा होगा आंसर की देंगे आपको, और अच्छे से पढ़ाएंगे। मैंने आपको ग्राफ में या जो कुछ भी पढ़ाया था, कैलेंडर भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें से भी आपका क्वेश्चन आया था। तो मैथ का तो क्वेश्चन पूरा याद नहीं है, नहीं तो उसको भी यहाँ बताया जाता। ठीक, तो ग्राफ बनाना थोड़ा कठिन, कितना कोई याद कर पाएगा, तो जो ढूंढ ढूंढ के मिल रहा है, लेकिन आंसर मुझको कुछ याद है क्योंकि मैंने उसको सॉल्व किया था, मैं भी पेट की परीक्षा दिया हूँ। तो उसमें एक आपका आंसर जो ग्राफ में था कुछ 44.44 करके था, एक में था 44.33, ये सब आपके सही आंसर थे। एक आपका 28.9 समथिंग था परसेंट में, यह भी सही था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे जो मुझको याद आया, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन याद करना वहाँ पे संभव नहीं था। अगर पेपर कहीं मिल जाता या कहीं पर लिंक हमको मिलेगा तो हम आपको पूरा उसको हल करके बता देंगे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर तो जरूर करिए।